3 घंटे पीसने की जरूरत नहीं है, आधे घंटे में वही पीस देगा। ग्राइंडर है। मुझे पीस कर देखना। बेशक भैया। नहीं नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है? सब तो सही है। बेटे मेरी बात को गलत मत समझना, इसमें वो स्वाद नहीं है जो मैं अपने हाथों से पीस के बनाता हूँ। मशीन से जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हाथ का हुनर चाहिए ना, वो तो दिल से आता है। एक छोटी सी इडली की दुकान, एक बाप बेटे का अटूट रिश्ता और जिंदगी के उतार चढ़ाव से भरी एक कहानी। आज हम बात करने वाले हैं धनुष की ड्रामा फिल्म इडली कढ़ाई की, जहां इडली सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक परंपरा है, एक विरासत है। तमिलनाडु के एक शांत गांव में शिवनेसन की एक छोटी लेकिन बेहद सम्मानित इडली दुकान है। सुबह 3 बजे उठकर पूजा, फिर ताजे बैटर से मुलायम इडलियां बनाना। पूरी कम्युनिटी इस दुकान की इडली की दीवानी है। शिवनेसन और उनकी पत्नी कस्तूरी अपने बेटे मुरुगन को प्यार और संस्कार दोनों देकर बड़ा करते हैं। लेकिन हर बेटे का सपना बड़ा होता है और मुरुगन भी गांव छोड़कर मद्रास चला जाता है, एक बेहतर नौकरी और बड़ी जिंदगी की तलाश में। मुझे गलत मत समझना। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, उम्र का एक पड़ाव आता है जिसमें हर परिंदा अपनी दिशा ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पर खाना खा लेना, हाँ? कुछ चाहिए तो चिट्ठी लिखना या फिर अपने मुन्ना भाई को एसटीडी कॉल करके बुला लेना, ठीक है? ठीक है माँ। मद्रास पहुंचने के बाद अपनी इडली की दुकान को मत भूलना। मैं ना रहूं तो भी मेरी आत्मा उसी दुकान में मंडराती रहेगी। ये निकल रहा है तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बस कह रहा हूँ। सालों बाद मुरुगन बन चुका है एक बड़ी रेस्टोरेंट कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव, जिसका मालिक है विष्णु वर्धन। मुरुगन की शादी होने वाली है विष्णु की बेटी मीरा से, लेकिन मीरा का भाई अश्विन इम्पल्सिव, ओवर प्रोटेक्टिव, गुस्सैल और मुसीबतों का पिटारा। उसे मुरुगन की मासूमियत और उसके पिता का उस पर विश्वास, दोनों से जलन होती है। ऐसे क्यों उम्मीद कर रहा है? मुंह पे फेंक मारो। शादी में सिर्फ 15 दिन बचे हैं, लेकिन तभी जिंदगी करवट लेती है। एंगेजमेंट के बीच मुरुगन को खबर मिलती है उसके पिता शिवनेसन का निधन हो गया है। मुरली, बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे। तू आके बाबा का अंतिम संस्कार कर देगा ना बेटा? बेटा मुरुगन टूट चुका है। वो अपने दोस्त रामाराजन के साथ गांव लौटता है। वहीं उसकी पुरानी प्रेमिका कायाल मिलती है, जो अब उससे नफरत करती है क्योंकि वो माता पिता को अकेला छोड़कर भाग गया था। माँ ने 2 दिनों से खाना नहीं खाया, खिला दीजिए। बीपी की दवा टीवी के सामने है, दे दीजिए। अकेले मत छोड़ना। माँ कस्तूरी भी पति के गम में टूटकर चल बसती है। मुरुगन अकेला पड़ जाता है, सिर्फ अपनी विरासत, पिता की इडली दुकान के साथ। इसी बीच गांव का शक्तिशाली परोटा दुकान मालिक मरियासामी मुरुगन की दुकान खरीदना चाहता है। वही बंदा जो शिवनेसन का पुराना दुश्मन है और कायाल से शादी करना चाहता है। मुरुगन शुरुआत में सोचता है दुकान बेच देगा, लेकिन बाप बेटे की राइवलरी का सच जानकर वो इनकार कर देता है। क्या तुमने अपना जमीन बेच दिया है? क्या तुम इंसान हो? वो दुकान तुम्हारे बाप का मंदिर था, वो भी तुमने बेच दिया बिना पछतावे के। तुझे पता है तूने किसको दुकान बेची है? वो मुन्ना भाई तेरे बाप की दुकान के सामने एक पराठा दुकान खोला, वो नहीं चली, उसने दुकान ले ली, खुशी हुई। मैंने खाना बना के रखा है, पेट भर लो। मैंने दुकान नहीं बेची कल्याणी। मुरुगन खुद दुकान संभालने की कोशिश करता है, लेकिन शिवनेसन वाली मुलायम इडली नहीं बन पाती। शिव केशव की इडली तूने खाई नहीं है ना? लगता है शिव केशव ही वापस आके बनाएगा, तभी वो स्वाद मिल पाएगा। और एक रात मुरुगन टूटकर रो देता है। उसी रात सपने में उसके पिता आते हैं। कहते हैं, बेटा इडली सिर्फ बनाने का काम नहीं, ये अनुशासन है, पूजा है, प्यार है। मुरुगन अगली सुबह पिता जैसी वेशभूषा, वही रूटीन और वही रस्में अपनाता है। और चमत्कार होता है, वही पुरानी खुशबू, वही सॉफ्टनेस, और दुकान में फिर से भीड़ लग जाती है। शादी का टूटना और दुश्मनी का बढ़ना, ये सब सुनकर मीरा, विष्णु और खासकर अश्विन भड़क जाते हैं। मुरुगन शादी तोड़ देता है। अश्विन गुस्से में उससे लड़ाई करता है, लेकिन मुरुगन उसे मात दे देता है। अश्विन की नफरत और बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद अश्विन घात लगाकर मुरुगन को गोली मार देता है, लेकिन मुरुगन पुलिस को नाम बताने से मना कर देता है। मरियासामी भी कायाल पर जोर डालता है, लेकिन वो और उसकी माँ साफ मना कर देते हैं। मैं उसी से शादी करूंगी जिसने अपने पिता की विरासत को जिंदा रखा। मरियासामी मुरुगन पर हमला करता है, लेकिन आखिर में शर्मिंदा होकर चला जाता है। एक रात अश्विन फिर पागलपन में मुरुगन की इडली दुकान को आग लगा देता है। वो दुकान जो उसके माता पिता ने बनाई थी, राख में बदल जाती है। मुरुगन टूट जाता है, बैठकर बस जलते अवशेषों को देखता है। मीरा को जब सच पता चलता है, वो अश्विन को डांटती है, रोती है, और यहाँ परिवार पूरी तरह टूटने लगता है। विष्णु भी पहली बार अपने बेटे को रोकता है, बस अब तुम गलत हो। अश्विन अंत में टूट जाता है और मुरुगन से माफी मांगता है। मुरुगन भी उसे गले लगा लेता है। विष्णु और मीरा भी उसका साथ देने का फैसला करते हैं। मजे के लिए मीरा और विष्णु कहते हैं मुरुगन अश्विन को हल्की सजा दे तो वह उसे गर्म बैटर हिलाने की मेहनत कराता है।
और पूरी दुकान हंसी से गूंज उठती है। धनुष ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनको बचपन में इडली बहुत पसंद थी, लेकिन हमेशा खरीद नहीं पाते थे। इसी फीलिंग से उन्हें इस फिल्म का आइडिया मिला। फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर काफी दमदार रहा। इमोशनल सीन्स हो या एक्शन सीक्वेंसेस, बीजीएम ने फिल्म को ऊंचाई दी। अर्जुन रेड्डी फेम शालिनी पांडे ने 6 साल बाद तमिल फिल्मों में वापसी इसी फिल्म से की। IMDb पर फिल्म को 6.6 की रेटिंग मिली है। फिल्म को मिला है US सर्टिफिकेट और इसका रन टाइम है करीब 2 घंटे 25 मिनट। थिएटर रिलीज 1 अक्टूबर 2025 को हुई और सिर्फ 28 दिनों बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर आ गई। कुछ ने फिल्म की पेसिंग को थोड़ी धीमी कहा, लेकिन ओवरऑल रिव्यूज पॉजिटिव रहे। इडली कढ़ाई ने 100 करोड़ की अगेन बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 70 करोड़ ग्रॉस कमाए और फ्लॉप रही। नेक्स्ट ಒಂದೇ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಬೋಂಡ ಪೊಂಗಲ್ ಉಪ್ಮಾ ಬೂರಿ ಬೋಡಾ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಬೋಂಡ ಉಪ್ಮಾ ಅಪ್ಪಂ ಸೇವೈ ಪೊಂಗಲ್ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ